साथ देना जरूरी एक कहानी। ये कहानी सभी को जरूर पसंद आएगी। जब भी हमें ज़रूरत होती है तभी हमारे सच्चे दोस्त मदद करते हैं। इसी तरह की कहानी दादी बच्चों को सुनाती है। दादी ने सोचा कि आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा मन कहानी कहने का नहीं कर रहा है। मगर बच्चे आसानी से कहाँ मानते हैं। वह दादी से बार बार यही कह रहे थे कि हमें तो कहानी ज़रूर सुननी है। दादी उनकी बात नहीं मान रही थी। तभी सभी बच्चे उन्हें घेरे हुए खड़े थे। वह कहने लगे कि हम बहुत दिन से लगातार कहानी सुनते आ रहे हैं। हमें कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर आज कहानी नहीं सुनी तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यह बात आप अच्छे से जानती है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो हम कहानी नहीं सुनते हैं। यह बात आप अच्छे से जानती हैं। मगर आज ऐसा नहीं है। तभी दादी ने सोचा कि यह बच्चे ऐसे मेरी बात नहीं मानने वाले हैं। यह कहानी जरूर सुनकर जाएंगे। दादी ने कहा कि ठीक है, मैं सभी को आज एक कहानी सुनाती हूँ, मगर यह बात याद रखनी होगी, इस कहानी को तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। अगर कहानी के बीच में ऐसा लगा कि तुमने ध्यान नहीं दिया है तो मैं कहानी बंद कर दूंगी। सभी ने कहा कि ठीक है, आप कहानी सुनाना जारी करें। हम सभी इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि हम कहानी के सभी पहलुओं को समझ पाएं। मगर दादी ने एक बात और भी कही थी कि मैं बीच में ज़रूर कुछ सवाल करूँगा जिनका जवाब तुम्हें देना होगा। तभी मुझे पता चल पाएगा कि तुम सभी मेरी कहानी पर ध्यान दे रहे हो। दादी कहानी शुरू करती है। कुछ लोग शादी में जा रहे थे। वह सभी कार में से शादी में जा रहे थे, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां साथ में थी। वह कुछ दूरी पर पूछे थे। उनकी कार खराब हो जाती है। सभी दोस्त परेशान हो जाते हैं। यह रात का समय होता है। इसमें कार खराब हो जाती है। अब उनकी मदद कैसे होगी? वह शादी में कैसे जा पाएंगे? कुछ ही समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस रास्ते पर उन्हें कोई और कार दिखाई नहीं दे रही थी। अगर कोई नज़र नहीं आ रही है तो वह कैसे अपनी मंजिल तक जा पाएंगे? यह सोचकर वह परेशान हो रहे थे। मगर कुछ नहीं किया जा सकता है। सभी लोगों को सामने एक झोपड़ी नज़र आती है। उसमें कौन सा शायद हमारी वह मदद कर सकता है। अगर उस जगह पर कोई मिल जाए तो उनकी मदद हो सकती है। मगर उसके लिए उन्हें उस जगह पर जाना होगा। तभी तो दोस्त कहने लगे कि हम मदद के लिए जाते हैं। बाकी सभी यह पर रुक कर किसी और का इंतज़ार कर सकते हैं जो उन्हें मदद कर पाए। वह दोनों उस झोपड़ी के पास जाते हैं। कुछ झोपड़ी के पास जाते हैं। दूर से नजर आने वाले वह झोपड़ी कोई
आम झोपड़ी नहीं थी। उसके बाद दोनों की आवाज़ आती है मगर वह बाहर नहीं आते हैं। वह आवाज़ सुनकर बाकी भी डर जाते हैं। उस जगह पर क्या हुआ होगा? उनमें से एक लड़का उसी और जाता है और लड़कियों से कहता है कि तुम्हें यह पर इंतज़ार करना और मैं जाकर देखता हूँ। अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो मुझे मदद के लिए जाना होगा, यहाँ पर नहीं आना है। वह उन्हें समझकर आगे बढ़ता है और झोपड़ी के पास जाता है मगर कोई नज़र नहीं आता है। वह सोचता है कि अंदर जाकर देखना होगा, तभी पता चल पाएगा। वह अंदर जाता है और वह कुछ समय बाद ही फिर से वही आवाज़ आती है और सभी जगह शांति हो जाते हैं। अंदर क्या है यह बात पता नहीं चलती है। दोनों लड़कियां अब बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह चारों ओर देखती है मगर कोई मदद नहीं मिलती है। वह उस जगह पर नहीं जा सकती क्योंकि पता नहीं उस जगह पर क्या हुआ था। मगर एक लड़की कहती है कि हमें देखना चाहिए कि उस जगह पर क्या है, क्योंकि तीनों में से कोई भी बाहर नहीं आया है। वह अंदर क्या करते हैं क्या है, मगर उसकी कहती है कि हमें नहीं जाना चाहिए। दोनों इसी बात को लेकर सोचती है कि क्या किया जाए, लेकिन बहुत सोचने के बाद एक जवाब मिलता है कि हम यहाँ पर इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अंदर जाना होगा। देखना होगा कि हमारे दोस्त अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी साथ में आए थे। हम यहाँ पर खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते। हमें चलना होगा और देखना होगा कि क्या हो रहा है। वह बाहर क्यों नहीं आए हैं? यह बात सोचकर दोनों आगे बढ़ते हैं और झोपड़ी के पास जाते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि मैं अंदर जाती हूँ, उसके बाद तुम अंदर आ जाना। ऐसा ही हुआ था। सभी दोस्त अंदर बैठे थे और बात कर रहे थे। कुछ ही बुरा नहीं हुआ था। ऐसा उन्होंने अपने दोस्तों की परीक्षा के लिया किया था, जिससे पता चल पाए कि वह दोस्त मुसीबत आने पर उनका साथ देते हैं या नहीं। मगर वह सभी अच्छे दोस्त निकले थे। दादी ने कहा कि जीवन में सभी का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। सभी बच्चों अब बात को समझ गए थे। साथ देना जरूरी एक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए है तो कृपया कर आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ साथ आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। ऐसी कहानी आपको रोमांटिक कहानी मिलती रहेगी इस चैनल में। कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।